उत्तरा अपने मायके गई हुई थी। जनरली वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, लेकिन आज सुबह बहुत लेट तक नहीं उठने पर उसकी माँ उसे जगाने जाती हैं। उसकी माँ उसे देखकर चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उसका बॉडी पूरा नीला हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे जहर दिया हो। उसका पति भी मायके में ही था। ये देखकर वो रोने लगता है। उसके पति को सब समझाने लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया था। पूरे घर में मातम छा जाता है। ये जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस बॉडी देख के समझ जाती है कि इसे पॉइजन दिया गया है। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है तो एक मरा हुआ सांप मिलता है। सांप को देखकर पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती कि ये हत्या नहीं बल्कि सांप के काटने से हुई मौत है। लेकिन आगे जो होने वाला था वैसा पुलिस ने कभी नहीं देखा था। उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, जिसमें पता चलता है कि उसकी मौत सांप के काटने से ही हुई है। लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेहोशी के गोली लेने का भी पता चलता है। ये देख पुलिस हैरान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि ये एक मौत है या हत्या। उसके घर वालों से पूछताछ होती है और उसके पति से भी पूछताछ होती है। फिर उसके बाद जो कहानी पुलिस के सामने आती है उसे सुन के पुलिस और उत्तरा के घर वालों के पांव के तले से जमीन खिसक जाती है। उत्तरा की मौत सांप के काटने से तो हुई थी, लेकिन उसे सांप ने खुद नहीं काटा था, बल्कि उस सांप को काटने के लिए मजबूर किया गया था। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तरा का पति सूरज था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सांप को कोई कैसे मजबूर कर सकता है और उसका पति क्यों हत्यारा बन गया। तो मैं आपको शुरू से पूरी कहानी सुनाता हूँ। आप खुद समझ जाएंगे कि क्या था पूरा मामला। ये कहानी केरल की है। केरल के अंचल में एक सीधा साधा परिवार रहता था। इसी परिवार में उत्तरा नाम की बेटी भी थी। उत्तरा के लिए काफ़ी टाइम से रिश्ता देखा जा रहा था, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। थक हार कर 25 साल की उत्तरा की शादी के लिए परिजनों ने मैट्रिमोनियल साइट पर रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इसी साइट के जरिए परिजनों को सूरज नाम का एक लड़का मिलता है, जो बैंक में नौकरी करता था। यूं तो सूरज आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन उसकी नौकरी ठीक ठाक थी। इस वजह से 2019 में दोनों की शादी हो जाती है। साल भर बाद दोनों से एक बेटा भी पैदा होता है। शादी के साल भर बाद अचानक सूरज पत्नी से दूरी बनाने लगता है। उत्तरा के परिजनों ने सूरज को खूब दहेज दिया था। कार और सोने के जेवर भी दिए थे, लेकिन सूरज दहेज से खुश नहीं था। परिजनों ने उत्तरा की पॉलिसी भी करवा रखी थी। उत्तरा का पति लालची किस्म का था। उत्तरा की दौलत पर उसकी निगाह थी। अब वो चाहता था कि किसी तरह उत्तरा को रास्ते से हटाकर उसकी पॉलिसी और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले। बेटा उसके पास है ही, वो जब चाहेगा किसी और से शादी कर लेगा। दरअसल उत्तरा को एक बीमारी थी। वो जल्दी किसी बात को याद नहीं कर पाती थी। घर वाले उसके इलाज के लिए सूरज को 8,000 रुपये अलग से दिया करते थे, लेकिन पति के मन में लालच था और वो उत्तरा को रास्ते से हटा देना चाहता था। इस काम के लिए वो इंटरनेट पर नए नए तरीके सर्च करने लगा। अभी वो तलाश में जुटा ही था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया सांप का। जी हाँ, केरल में जहरीले सांप के काटने से अक्सर बहुत सारे लोग मरते हैं। सूरज भी उत्तरा को मारने के लिए सांप की रिसर्च करने लगा। पता चला कि कोबरा का जहर सबसे खतरनाक होता है, लेकिन भारत में सांप पालना बैन है। अब सूरज को सांप की ज़रूरत थी, इसलिए उसने सपेरों से संपर्क करना शुरू किया और कहा कि उसे जहरीले सांप चाहिए। मार्च 2020 में सुरेश नाम के सपेरे ने सूरज को एक सांप दे दिया, वो भी 10,000 रुपये में। सूरज चुपचाप सांप लेकर घर आ गया और सांप को घर के ऊपरी कमरे में छोड़ दिया। अब सूरज ने बीबी से कहा कि ऊपरी कमरे में मेरा मोबाइल रह गया है, जाओ ले आओ।
जिसके बाद उत्तरा जैसे ही ऊपर कमरे में पहुंची उसने सांप को पहले ही देख लिया और जोर से चिल्ला के सूरज को बुलाया, जिसके बाद सूरज ने सांप को पकड़ के पिंजरे में डालकर घर के बाहर फेंक दिया। इस बार उत्तरा को सांप ने नहीं काटा। सूरज इस बात से बहुत परेशान था। उसके 10,000 भी लग गए और उसका काम भी नहीं हुआ। उसके सर पे उत्तरा को मारने का भूत सवार था। वो कहाँ रुकने वाला था। वो उसी रात दोबारा से सांप खरीद लाया और उत्तरा के कमरे में छोड़ दिया। इस बार सांप ने उत्तरा को काट लिया, जिसके बाद उत्तरा की बुरी हालत हो गई। वो बेहोश हो गई। उसे मरा हुआ समझ के सूरज उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां उसकी जान बच गई। जिसके बाद उत्तरा मायके चली जाती है। वहां मायके वाले उसकी देखभाल करने लगते हैं। इस बार घर वालों को कोई शक नहीं हुआ था। सूरज की पहली साजिश नाकाम हो चुकी थी और फिर दोबारा वो सपेरे सुरेश के पास जाता है और इस बार सपेरे से कहता है कि उसे सबसे जहरीला सांप चाहिए। फिर वो एक जहरीला कोबरा लेकर आता है। कोबरा सांप को प्लास्टिक के जार में रख देता है और सांप को लेकर 7 मई 2020 को ससुराल चला जाता है। उसके सर पर उत्तरा को मारने का भूत ऐसा सवार था कि वो किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहता था। एक बार उत्तरा बच चुकी थी, लेकिन इस बार सूरज उत्तरा को किसी भी कीमत पर सांप से कटवा देना चाहता था। रात में सूरज बीबी के पास सोया था और सांप को उत्तरा के पास छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि कोबरा उत्तरा को काट नहीं रहा था और बार बार सांप इधर उधर भागने लगा। जिसके बाद सूरज ने कोबरा को गर्दन से पकड़ लिया और सांप का मुंह उत्तरा की कलाई के पास ले गया। गर्दन जकड़ने से सांप को गुस्सा आ गया और सांप ने उत्तरा की कलाई में काट लिया। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि सोने से पहले सूरज ने उत्तरा के जूस में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अब उत्तरा को सांप काट चुका था। सुबह हो गई लेकिन उत्तरा सोकर नहीं उठी। उत्तरा को उठाने के लिए माँ जब कमरे में गई तो शोर मचाया कि उत्तरा की हालत खराब है। आनन फानन में परिजन उत्तरा को हॉस्पिटल ले गए और उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामला अजीबोगरीब था। मौत सांप के काटने से हुई थी, लिहाजा हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस बुला ली। लाश का पोस्टमार्टम हुआ, तब खुलासा हुआ कि उत्तरा की मौत सांप के जहर से हुई है। रिपोर्ट में एक तरह की बेहोशी की दवा के सिम्टम भी मिले। यही वजह पुलिस को भी हैरान कर रही थी। जांच के दौरान सांप की तलाश शुरू हुई। घर के पास ही मरा हुआ कोबरा मिलता है, जिसे सूरज ने मार डाला था। कोबरा के शव को भी जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस को उत्तरा के पति पर शक था। उन्होंने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने पुलिस को इधर उधर घुमा दिया। उसका कंप्यूटर सर्च किया गया। जांच में पुलिस को सांप के बारे में सर्च की गई हिस्ट्री और जहरीले सांप से जुड़े वीडियो मिले। पुलिस का शक पुख्ता हो गया। सूरज से सख्ती से पूछताछ हुई, लेकिन वो झूठ बोलता रहा। शक तो पुख्ता थे, लेकिन सूरज के खिलाफ सबूत भी जुटाने थे। लिहाजा डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने कोबरा का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया। जांच में पता चला कि इसी कोबरा के जहर से उत्तरा की मौत हुई है। अब पुलिस ये पता लगाने लगी कि ये सांप कहाँ से मिला। तो जांच में पता चला कि एक सपेरा है जो जहरीले सांप को पकड़ता है और सूरज को उससे बात करते देखा गया था। सपेरे को जांच के लिए बुलाया गया। अब सपेरे सुरेश ने भी पूछताछ में कबूल लिया कि सूरज ने ही यह कोबरा 15,000 में खरीदा था। जांच को और भी पुख्ता करने के लिए पुलिस ने बकायदा एक्सपर्ट की निगरानी में उस बेड पर डमी ट्रायल किया जहां उत्तरा की मौत हुई थी। बेड पर एक डमी बॉडी को लिटाया गया और कोबरा सांप छोड़ा गया। डमी को कोबरा काट नहीं रहा था, बल्कि इधर उधर भाग रहा था। जिसके बाद सपेरे ने सांप की गर्दन पकड़ ली और सांप को गुस्सा दिलाया तो कोबरा ने डमी पर जोरदार डंक मार दिया। एक्सपर्ट ने खुलासा किया कि जब तक कोबरा को गुस्सा नहीं आता तब तक वो किसी पर अटैक नहीं करता। कोबरा रात में शांत रहता है, यानी रात में लेजी हो जाता है। इस केस में घर के कमरे में कोबरा के दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं था। खिड़की के रास्ते से कोबरा दाखिल नहीं हो सकता था।
यानी साबित हो गया कि उत्तरा के कमरे में कोबरा आया नहीं बल्कि सांप को लाया गया था। कत्ल के इस केस में कोर्ट में 1000 पन्ने के चार्जशीट दाखिल हुए। सांप की जांच के हर पहलू की रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, कोबरा के बिहेवियर की रिपोर्ट, सबका ब्यौरा पेश किया गया। सुरेश नाम के सपेरे की गवाही भी हुई। कंप्यूटर के रिकॉर्ड और मोबाइल नंबरों का ब्यौरा पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में साबित किया कि उत्तरा का कत्ल उसके पति ने जहरीले कोबरा से कटवा कर किया। अदालत ने सितंबर 2022 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पत्नी को 2 बार सांप से कटवाना बेहद संगीन जुर्म है। यह बहुत ही बुरी हरकत है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। लिहाजा अदालत ने सूरज को 2 उम्र कैद और 5 लाख का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई और इस तरह से पुलिस ने एक लालची पति को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ऐसे इंसानों के वजह से ही धीरे धीरे अब समाज में रिश्तों की अहमियत खत्म होते जा रही है। सब कुछ पाने के बाद भी लोगों के मन का लालच नहीं खत्म हो रहा है और ये लालच ही है जो क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, चाहे लालच पैसे का हो या पावर का। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।